नवाज से मुतल्लिक उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस उस पर बात करने से पहले एक मर्द मोमिन मर्द कलंदर ने ड्रेसिंग रूम में नवाज को कहा था, जब वो सर नीचे करके यूं बैठा हुआ था, मैच उसने हरवा दिया था, तो उसको कहा उस बंदे ने कि नवाज तू मेरा मैच विनर है। नवाज भाई ने उस टाइम सिर्फ बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि आपने कहा है ऐसा कमबैक करेगा ना, मैं ऐसा कमबैक करेगा कि दुनिया जो है ना वो याद रखेगी कि भाई साहब कमबैक हुआ था तो मोहम्मद नवाज़ का हुआ था, बाकी किसी का ना हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 विकेटें मोहम्मद नवाज़, तीसरा T20 इंटरनेशनल, और साथ में मोहम्मद नवाज़ ने ऑस्ट्रेलिया को 100 रन नहीं करने दिए। 100 रन दे कुडंट मेक। आज नवाज़ ने उनको ऐसा अपने स्पिन के जाल में, जिसे कहते हैं ना भाई साहब, वो बुनाना कि उनको कुछ समझ ही नहीं आई। वो जो गेंद उसने कैमरून ग्रीन को मारा है ना, कैमरून ग्रीन की तो थू थू हो रही है ऐसी वैसी। आई उस्मान तारिक ने स्टोरी लगाई हुई है कि रोना बंद कर, नहीं खेला जा रहा तो बस ये इसका बॉलिंग एक्शन तो ये थे वो। जिस दिन ये मैं कैमरून ग्रीन जैसे नवाज के ऊपर आ जाता हूँ, एक छोटी सी बात, जिस दिन इंडियन ऑडियंस ने कहा ना कि यार हमें ज़रा थोड़ी बैलेंस्ड विकेटें चाहिए, क्योंकि उसका मैं नाम पूरा नहीं हमेशा लेता, मैं उसके नाम के पीछे दी लगाता हूँ। जो अंग्रेज़ी थोड़ी जानते हैं उनको पता है कि जब दी लगाते हैं आप किसी के नाम के पीछे तो नाम की वैल्यू कहाँ से उठ के कहाँ चली जाती है। तो दी विराट कोहली ने आईपीएल में ग्राउंड के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि आई डोंट लाइक इट यार, कि ये जो बैटर्स बॉलर्स के साथ करते हैं आईपीएल में इसने ही साइड कि यार मुझे बैलेंस देखना है बैट और बॉल का। जिस दिन ये हुआ ना, इंडियन ऑडियंस ने ज़रा दुगा बीसीसीआई को कि यार थोड़ी बैलेंस विकेटें बनाओ, बॉलर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है। उस दिन मैं देखूंगा कि ये कैमरून ग्रीन शरीन जैसे जो है ना, बेटा तुमसे ना वो छोटे छोटे जो उनके बच्चे आते हैं ना, तुमसे वो ना संभाले जाएं तुम। ये मैं देखूंगा फिर तुम्हें कैसे मिलती हैं इतने पैसे। आज थोड़ी सी गेंद 19-20 हो रही थी, देखिए इनके हालात। ये बस भाई इनकी छोड़ो, क्या ही बात है। नवाज़ भाई ने भाई साहब शॉट को देख लो, उसको आउट किया। वो बाबर आजम ने लॉन्ग ऑफ से भागते हुए कैच पकड़ा, बॉबी भाई ने लाइट सी रंगबाजी दिखाई ज़रा। वो बॉबी भाई का है आजकल ना, बॉबी भाई कह रहे हैं कि कैमरा तो आएगा ही आएगा मेरे ऊपर, ये तो हो नहीं सकता। तो बॉबी भाई ने कहा साथ में थोड़ा सा ज़रा जलवा भी दिखाना चाहिए ना। अब ये ऐसे मैं बाबर आजम, मैं पाकिस्तान का ब्रांड, मैं खड़ा हूँ है ना। बॉबी भाई फिर अब ना लाइट से कैच को भी ना, आसान से कैच को भी थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट तरीके से लेते हैं कि उनकी ऑडियंस कहती है बॉबी भाई इधर लगाए ये कैच आपके यहाँ पर। अब मेरे तो लगते ही रहता है, हम तो है भैया, हम सर्टिफाइड फैन है बॉबी भाई के। अब किसी ने कुछ उखाड़ना तो उखाड़ लो, हम तो नहीं हटने वाले। तो बॉबी भाई ने कैच पकड़ के लेट गए। बॉबी भाई ने आसान से कैच को ऐसा बना दिया कि जैसे भाई साहब मैंने, एक होता है 100% एफर्ट मारना, मैंने 1000% एफर्ट मारी है, तुम्हें समझ नहीं आ रही बस। अच्छा, ये पहली विकेट। उसके बाद कैमरून ग्रीन को है फेंका लेग स्टंप से बाहर, ऑफ स्पिनर पड़ा है, शार्प अंदर बाहर की तरफ निकला है। ग्रीन साहब एंगल बैट के साथ गए थे, ठीक है, मिस हुआ, गेंद ऑफ स्टंप ठक बाहर। आज रोए देखा नहीं मैंने, इसके बाद पता नहीं रोए ही होगा आज भी। कल उस दिन उस्मान खान के लिए, उस्मान तारिक के लिए तो रो रहा था। खैर, मार्कस स्टोइनिस, उसको भी बोल्ड किया। स्टोइनिस को तो सही समझ के बोल्ड किया ना। स्टोइनिस ने एक तो अपने आप को रूम बहुत ज़्यादा दे दिया, बहुत ही लेग साइड पे चला गया था। नवाज़ का यह है कि नवाज़ जो है ना वो ढीला बहुत फेंकता है, कई दफ़ा पेस खींच लेता है सारी। इस गेंद के ऊपर सारी पेस ही उसने खींच ली, तभी तो आप देखें ना कि गेंद जब पड़ा है तो गेंद इतना उठा नहीं है, उसने गेंद ने उतना बाउंस नहीं पकड़ा, क्योंकि गेंद था ही ढीला पड़ा हुआ। तो वो बैट का इनसाइड एज लगा, ऑफ स्टंप पे लग गया। अब जब बोल्ड हुआ स्टोइनिस, तो स्टोइनिस मुस्कुरा के देख रहा नवाज़ को, और नवाज़ भी उसको कह रहे कि आज नहीं चौधरी, आज नहीं, आज साढ़ा दिन है, ठीक है। ये इसको स्टोइनिस को आउट किया। फिर उसके बाद फिलिपे को उसने मारा स्वीप। वो फरहान ने अच्छा कैच पकड़ा लेग साइड के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, इट वाज अ गुड कैच, ठीक है। वो प्रॉपर शॉट नहीं लगा। स्वीप शॉट इंटेंट ठीक थी फिलिपी की, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं ठीक हो सकी, क्योंकि उसको थोड़ा सा और इस तरफ फरहान के थोड़ा लेफ्ट पे मारना, सॉरी फरहान के राइट पे मारना चाहिए था। देखिए फरहान को तो, फरहान बिल्कुल 90 के एंगल से भागता हुआ आया है, इसका मतलब कि फरहान के बिल्कुल सीधी फरहान के ऊपर शॉट गई है। उसको थोड़ा और मज़ीद एंगल करके मारना चाहिए था, तो शायद उसकी बचत हो जाती। वो इन अ वे कि वो फिर उसके लिए आपको ना, आपको गेंद को ना, आप गेंद आई है ना, तो अगर आप गेंद को यूं खेलेंगे फिर तो वो लेग साइड पे जाएगी,
ठीक है ना, डीप स्क्वायर लेग की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन गेंद आई और अगर आप उसको थोड़ा सा और करीब आने देते और यूं खेलते ना, फिर ही उस तरफ जाती जिधर मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये डीप स्क्वायर लेग के सीधे हाथ की तरफ, फाइन लेग और ये वो सारा कुछ उस तरफ, तो उस तरफ कम से कम इसके बचत के चांस हो जाते कि शायद ये बच जाता ये शॉट मार के। खैर उसके बाद लास्ट नवाज़ भाई की जो विकेट है वो कूपर कॉनली की है, बहुत बाहर निकल गया था नवाज़ भाई को चढ़ाने के चक्कर में, लेकिन वो बस गेंद इतना स्पिन हुआ और नाफे ने बड़ा लेग साइड पे जाके पकड़ के तो लगाया है और वो बहुत आगे निकल गया था। थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा आगे होता ना तो गेंद इतनी लेग साइड पे चली गई थी कि कूपर वापस आ सकता था। वो कूपर भैया भी जिसे कहते हैं सारा ही सामान बांध के निकल गए कि अब क्या वापस लौटना, अब कामयाब होकर ही वापस लौटेंगे। वो कामयाबी क्या, पर वहाँ से अगला पड़ाव उनका डग आउट का ही बना। वो बहुत बाहर निकल गया था यार, वो देखा आपने कितना, मेरा ख्याल है वो 3 से 4 फुट दूर गया है नाफे गेंद को कलेक्ट करने, आया है फिर लगाया है, तो ये अच्छा खासा टाइम था, अच्छा खासा। अगर आपको याद हो वो सरकार एशिया कप का फाइनल याद करें, उसमें 1 सेकंड मेरा ख्याल है या 2 सेकंड की टोटल गेम थी, हारिस को टाइम लग गया गेंद को विकेटों में लगाते हुए एंड तिलक गॉट बैक। याद है वो रन आउट का चांस, वो बड़ा क्रूशियल चांस था, वो टाइम ले गया हारिस, वो टाइम ले गया तो तिलक की डाइव इन द मेन टाइम उसका बैट पहुंच गया क्रीज के अंदर। इतना ही टाइम होता है, ये तो बहुत बाहर था क्योंकि कूपर बहुत बाहर निकल गया था, इसलिए ही हैड नो चांस। तो नवाज एक्सेप्शनल, नवाज जो है ना, मतलब यार ही हैज़ बिन जिसे कहते हैं डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क। अब नवाज का आप देखें 2025 में 5 मैचेस, 2026 में 5 इनिंग्स में 8 विकेटें हो गई हैं, 6.80 की इकॉनमी। 2025 में पिछले साल 36 विकेट्स हैं 24 इनिंग्स में 6.56 की इकॉनमी के साथ, ठीक है। तो ये जो नवाज का कम बैक हुआ है ना ये 2025 में, सर इट हैज़ बिन ब्रिलियंट। और नवाज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, मैं आपको उसकी बता रहा हूँ बॉलिंग, वो बैटिंग में भी आप एशिया कप में देखें उसने जो जिसे कहते हैं इनिंग्स खेली, वो नीचे आकर ना वो कैमियोस खेल रहा है। अब 2026 में 160 का तकरीबन स्ट्राइक रेट है नवाज का, 2025 में इट इज़ क्लोज टू 140, ठीक है। ये 38 रन की इसकी सबसे क्रूशल इनिंग है जिसमें इसने हमें मैच जितवाया था, अगर आपको याद हो। तो नवाज बैट और बॉल दोनों के साथ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है जिस टाइम से वो वापस आया है, एंड दिस हैज़ बिन रियली गुड। अब इस साल 2026 में अभी तक उसकी 28 की बैटिंग एवरेज है, पिछले साल 19 की थी। अब वो जिन नंबर्स पर आता है उसमें तो वो इतनी कर सकता है ना, 19, 20, 25, लेकिन डिपेंड ये करता है कितनी तेज़ी से करता है, एंड ही हैज़ डन अ लॉट। सो वेल डन टू नवाज यार, तू नवाज भाई आप वाकई मैच विनर है। आप उस बंदे ने क्या दिया था ना आपको, तो तभी आप बन गए थे। बस फ़र्क सिर्फ ये था कि उसने फोर्सी करके आपको बना दिया था, टाइम डायलेशन के हिसाब से ना, आप बने बाद में, उसने पहले बता दिया था। अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।